अगर आप किसी भी कनेक्शन से अभी रिसेंटली सेपरेट हुए हो और आपको जानना है कि आप और आपके पर्सन के बीच में ये सेपरेशन क्यों हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो लेट्स सी कि आप और आपके पर्सन के बीच में ये सेपरेशन क्यों हुई है। आपके और आपके पर्सन के बीच में ये सेपरेशन क्यों हुई है, लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। आप और आपके पर्सन के बीच में ये सेपरेशन क्यों हुई है। ओके, हाँ, आपके और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन इसीलिए हुई है, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस दिए इस सिचुएशन में, लेकिन कभी आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिली, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपने ये जो इमोशंस दिए हैं बॉन्ड में, ये आपने बहुत ज़्यादा स्पीडी इमोशंस दिखा दिए। आई मीन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कनेक्शन स्टेप 1 पे था, तो आपने स्टेप 10 वाले इमोशंस दिए हैं। ये बहुत ही एक स्लो बर्न कनेक्शन था, बट आपने इस कनेक्शन को स्लो बर्न लिया ही नहीं। आपने इसका बेस स्ट्रांगली बिल्ड होने ही नहीं दिया, आपने चीज़ों को स्लोली स्लोली आगे जाने ही नहीं दिया। इंस्टेड आपने बहुत ज़्यादा स्पीडी इमोशंस इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो आपने जितना जल्दी इमोशन इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उतना जल्दी आप वो इन्वेस्ट करते 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 बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो गए। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे हो तो सामने वाला इंसान भी बहुत ज़्यादा स्पीड में चले। तो कहीं न कहीं आप दोनों का जो वो एक स्पीड था, वो पेस था, वो मैच नहीं हुआ, जिसकी वज़ह से आपको ऐसा लगने लगा कि मैं सारे इमोशंस के कप फुलफ़िल कर रही हूँ, लेकिन मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही है। सो नाउ इट्स टाइम टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। मैं खुद को इमोशनली डिटैच कर लूँ। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट वाली एनर्जीज़ दिख रही है। इस पर्सन के मन में ऐसे हो सकता है कि उन्होंने अपने पास्ट में इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, या जैसे आप इस वक्त इस टाइम काफ़ी स्पीडी एनर्जी में आके इमोशन इन्वेस्ट कर रहे थे, ये पर्सन ने अपने पास्ट में ऐसी चीज़ें इन्वेस्ट की है इतने ही स्पीड पे। तो वो पर्सन इस बार वो गलती को रिपीट नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा था टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग द इमोशंस इतना जल्दी। ये कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक मिसअलाइनमेंट हो गई, एंड ये मिसअलाइनमेंट ने क्लियर कट इस चीज़ को लीड किया है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी के टुवर्ड्स लीड किया है, इन द सेंस कि आप दोनों के बीच में वो सिचुएशन एंड हो गई। सबसे पहले आप दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन एंड हुई, एंड देन उसके बाद वो पूरी की पूरी सिचुएशन ही एंड हो गई। सो कहीं न कहीं बट आई स्टिल सी अ चांस कि सिचुएशन रिवाइव हो सकती है, मगर तब होगी जब आप एक ऐसी एनर्जी में होगे, या आपने आपका ये जो सेपरेशन हुआ है, आप इस सेपरेशन पीरियड को एक डीपर थिंकिंग डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करोगे। वो एक डीपर थिंकिंग डेवलप करोगे कि हाँ, मैंने थोड़ा सा स्पीड दिखाया, मुझे चीज़ों को थोड़ा सा ग्राउंडेडली हैंडल करना चाहिए था, थोड़ा मेच्योरली हैंडल करना चाहिए था, एंड आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो कि हाँ, अगर मैं पास्ट में इमोशंस नहीं इन्वेस्ट, आई मीन पास्ट में अगर मुझे कोई हार्ट ब्रेक मिला है, दैट डज़ नॉट मीन कि मैं इस बारे में इमोशन इन्वेस्ट ना करूं। तो आपके पर्सन का ये रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि हाँ, रेजिलियंस तो मेंटेन करना ही है, बट साथ साथ में मुझे इमोशंस भी इन्वेस्ट करने हैं। एंड आपका ये रियलाइज़ होना यहाँ पर ज़रूरी है कि हाँ, मैंने थोड़ा सा स्पीडी इमोशंस इन्वेस्ट